हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और वन्य जीव अभ्यारण्य। इस टॉपिक से जुड़े हुए हमने 70 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करवाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल का भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हमने 70 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करवाए हैं और लास्ट पे एक प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क का नाम है ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। अगला सवाल देखिएगा, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है, कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका गुड़गांव में। कहाँ पर है? सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य गुड़गांव में है। याद रखिएगा, जो बर्ड अभयारण्य होते हैं यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला सवाल है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आरआरबी 2005 में पूछा जा चुका है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य इसमें है जो प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, पेरियार। जो पेरियार है यह अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? पेरियार अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या ओडिशा में स्थित नहीं है? ओडिशा में क्या स्थित नहीं है? तो देखिए, ओडिशा में यहाँ पर ऑप्शन सी वाला जो है सोनितपुर हाथी रिजर्व, ये है ओडिशा में स्थित नहीं है, लेकिन मयूरभंज हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व और महानदी हाथी रिजर्व, ये तीनों चीज़ें ओडिशा में स्थित है। कहाँ पर? ओडिशा में ये तीनों चीज़ें स्थित है, लेकिन जो यहाँ पर सोनितपुर हाथी रिजर्व बता रहा है यह ओडिशा में स्थित नहीं है। ठीक है, और कौन कौन से ये भी ज़रूर याद रखिएगा, मयूरभंज हाथी रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व और महानदी हाथी रिजर्व ओडिशा में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो देखिए, गिर में आपको एशियाई शेर मिलेंगे देखने के लिए, केवलादेव में साइबेरियन सारस है, काजीरंगा में एक सिंग वाला गेंडा मौजूद है और दाची गांव में हाथी है क्या? नहीं, हाथी नहीं, एक्चुअली यहाँ पर तेंदुआ है। ठीक है, तो तेंदुए के लिए फेमस है दाची गांव। तो इसी तरह से आपको ये भी याद रखना होगा। तो ऑप्शन ये तो गलत है, तो यहाँ पर आपसे वही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी वाला इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी आपको ये भी याद रखना होगा, देखिए जो गिर है यह एशियाई शेर के लिए फेमस है, केवलादेव साइबेरियन सारस के लिए फेमस है और काजीरंगा में क्या है? एक सिंग वाला गेंडा। ठीक है, काजीरंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। गिर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे आप लोगों को और चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी और आप याद करते चले जाओगे। देखिए अगला है, दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। याद रखिएगा, दाची गांव वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है, संकटापनन रेडले कछुओं का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पर है? तो यह गाहिर माथा में है। कहाँ पर? गाहिर माथा में रेडले कछुओं का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। अगला सवाल देखिएगा, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? याद रखिएगा, राजस्थान में सरिस्का पक्षी विहार स्थित है। अगला सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कहाँ पर है? यह मणिपुर में है। याद रखिएगा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिए, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? वहाँ पर क्या है? एक सिंग वाला गेंडा है। क्या है? एक सिंग वाला गेंडा है, इसलिए काजीरंगा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, काजीरंगा क्यों फेमस है? क्योंकि वहाँ पर एक सिंग का गेंडा पाया जाता है। अगला सवाल है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल।
सही उत्तर हो जाएगा इसका गुजरात। याद रखिएगा गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, देखिए अगला सवाल, ये कुछ आपको मैच करने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ पार्क, रिजर्व, वाइल्ड लाइफ अश्रेणी के नाम लिखे हुए हैं और ये किस राज्य में बिलोंग करते हैं आपको मैच करके बताना है। देखिए जो बांदीपुर नेशनल पार्क है यह है कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में। याद रखिएगा बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में। दूसरा है बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? याद रखिएगा यह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। अब देखिए दूसरा माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अश्रेणी, ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। और पेंच नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए एक और बार रिपीट कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ अश्रेणी कहाँ पर है? यह राजस्थान में। पेंच नेशनल पार्क याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेंच नेशनल पार्क। जिस तरह से आपने मैच किया है तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, इस तरह से मैच करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं यह एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए ये प्रसिद्ध है? अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 4 वाला, उसमें हमने देखा था कि जो जंगली हाथी है उनके लिए फेमस जगह कौन सी है? तो वह है पेरियार गेम अभयारण्य। ठीक है, तो किसके लिए फेमस है? यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार गेम अभयारण्य। ठीक है, पेरियार गेम अभयारण्य नाम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? याद रखिएगा असम में है। और क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है। ठीक है, कौन से राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? असम राज्य में है। अगला सवाल है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कहाँ पर है यह? सही उत्तर हो जाएगा इसका भरतपुर, राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में एक जगह है भरतपुर, वहाँ पर केवला देव घना पक्षी विहार स्थित है। अगला सवाल है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है नंदा देवी जीव मंडल। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, यह असम में है। कहाँ पर है? असम में है। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। अगला सवाल, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। राइनो एक सिंग वाले गेंडे को ही कहते हैं। ठीक है, तो अभयारण्य राइनो के लिए कौन सा जगह है? काजीरंगा। राइनो इंग्लिश में लिखा हुआ है, वह राइनो कहाँ है? काजीरंगा में है। अगला सवाल है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर है? वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड में। अगला सवाल है, मदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? तो व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मदुमलाई पशु विहार किस लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? गिर का वन किसके लिए फेमस है? यह भी याद रखना आपको, शेरों के लिए फेमस है। और यह किस राज्य में है? गिर किस राज्य में है? याद रख लीजिएगा, गुजरात में। ठीक है, गिर कहाँ पर है? गुजरात में है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिए। अगला है, नामदफा वन्य जीव अभयारण्य। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? नामदफा वन्य जीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। अगला सवाल है, खगचनजेंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। खगचनजेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में, याद रखिए। अगला सवाल है, डांफा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। डांफा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम में है। डांफा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? मिजोरम में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है?
तो सही उत्तर हो जाएगा किबुल लामजाओ। ठीक है, और कौन कौन से आते हैं तो याद रखिएगा, कान्हा किस लिए आता है, रणथंभौर और जिम कॉर्बेट, ये सारी जो चीज़ें हैं तीनों ये सब प्रोजेक्ट टाइगर में आते हैं। ठीक है, लेकिन किबुल लामजाओ इसमें नहीं आता है। अगला सवाल है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्रसिद्ध आवास है, किस चीज़ के लिए है? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वाला, एशियाई हाथी का। एशियाई हाथी का राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्रसिद्ध आवास है। अगला देखिएगा, सुमेलित करना है, मैच करना है आपको। ठीक है, राष्ट्रीय वन और अभ्यारण्य दे रखे हैं इस तरफ, और यहाँ पर कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन जो है यह छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। नागरहोल राष्ट्रीय वन ये कहाँ पर है? तो यह कर्नाटक में है। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, एक और बार रिपीट करते हैं, देखिए, कांगोर घाटी राष्ट्रीय वन कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। नागरहोल राष्ट्रीय वन कहाँ पर है? कर्नाटक में। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? हरियाणा में है। जिस तरह से मैच किया है ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही उत्तर होगा। ठीक है, और ये जो बी वाला है ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, ये भी इसी तरह से आपको करना होगा, मैच वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे सवालों के उत्तर हम एक ही साथ कवर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको मैच करना है, वन्य जीव अभ्यारण्यों के यहाँ पर नाम दे रखे हैं और कौन से राज्य में है, इस तरह के सवाल आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। देखिए, तो नामदफा कहाँ पर है? याद रखिएगा, यह अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है नामदफा? अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। पेरियार कहाँ पर है? याद रखिएगा, केरल में है। पेरियार जंगली हाथियों के लिए फेमस जगह है ना, ये कहाँ पर है? केरल में है। लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में। कहाँ पर है लामजाओ? मणिपुर में। देखिए एक और बार, नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में, बांदीपुर है कर्नाटक में, पेरियार है केरल में, और लामजाओ कहाँ है? मणिपुर में। जिस तरह से मैच किया है ऑप्शन इसका जो ए वाला है, सॉरी हाँ, ए वाला जो है यह सही होगा। ठीक है, जो ए वाला है यह उत्तर सही होगा, 2143। अगला भी कुछ इसी तरह से, राष्ट्रीय उद्यानों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं और राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको मैच करना होगा। ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली एसएससी, यूपीएससी, आईएएस, इनमें कई बार पूछे जा चुके हैं ये सवाल, है ना। देखिए, यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर कुछ राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, आपको मैच करना है। देखिए, बांधवगढ़ ये कहाँ पर है? याद रखिएगा, बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। रोहला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और गिर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, एक और बार रिपीट करते हैं, बांधवगढ़ कहाँ पर है? राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में। रोहला हिमाचल प्रदेश में, और गिर कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, कुछ कुछ नाम तो आप बिल्कुल रट ही लीजिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरह से मैच किया है आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा, 3412। अगला सवाल देखिएगा, अब जो क्वेश्चन नंबर 32 है, काफ़ी हद तक आप खुद भी इसे कर पाओगे। देखिए, यहाँ पर कुछ वन के नाम दे रखे हैं यहाँ पर साइड में, और यहाँ पर राज्यों के नाम हैं। अब बताइए, जो गिर वन है ये कहाँ पर है? कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, अभी हमने देखा भरतपुर सेंचुरी। भरतपुर सेंचुरी कहाँ पर है? याद रखिएगा, यह राजस्थान में है। बांधवगढ़ सेंचुरी कहाँ पर है? आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में। ठीक है, 2-3 बार हम रिपीट कर चुके हैं। और काजीरंगा सबको अभी तक याद हो चुका होगा, असम में है। ठीक है, तो आपको काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। चलिए एक और बार देखते हैं, गिर वन कहाँ पर है? गुजरात में। भरतपुर सेंचुरी कहाँ पर है? राजस्थान में। बांधवगढ़ सेंचुरी है मध्य प्रदेश में। काजीरंगा है असम में। ठीक है, जिस तरह से हमने मैच किया है, हमारा ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, देखिए जैसे ए का क्या आएगा? 4, तो देखिए आप ए के नीचे 4 लिखा हुआ, कुछ इस तरह से आप मैच करेंगे और आपका उत्तर निकलता आएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, इस तरह से ही है अगला सवाल भी। इस तरह के एक्चुअली बहुत सारे सवाल इसके ऊपर पहले भी पूछे जा चुके हैं। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये सारे मध्य प्रदेश के, आप देखिएगा ध्यान से, कान्हा, बांधवगढ़ हो गया, माधव हो गया, इंद्रावती, ये सब एक्चुअली कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के हैं ना। इसके ऊपर भी अलग से सवाल पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यह मध्य प्रदेश में भी मंडला में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के मंडला में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शहडोल में है। याद रखिएगा, कहाँ पर है? शहडोल में। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह शिवपुरी में है, शिवपुरी में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बीजापुर में है। ठीक है,
अगला सवाल देखिएगा, इसी तरह से है, यहाँ पर पार्क तथा वन्यजीव अभयारण्य के नाम लिखे हैं और किस राज्य में है आपको यह मैच करके बताना है। देखिए इस तरह के अगर आप बार बार मैच करेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और सारे आपको आराम से याद हो जाएंगे। देखिए दाचीगम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, हमने अभी देखा था, यह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पर है याद रखिएगा, यह जम्मू कश्मीर में है। दूसरा देखिएगा केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, यह कहाँ पर है, यह राजस्थान में है। याद रखिएगा कहाँ पर है, राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, बताइए सही उत्तर क्या होगा इसका, मध्य प्रदेश है ना, सही उत्तर क्या होगा, मध्य प्रदेश। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, यह है केरल में। चलिए एक और बार रिवीजन कर लेते हैं। दाचीगम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, राजस्थान में। कान्हा राष्ट्रीय पार्क याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। और पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है केरल में। जिस तरह से हमने मैच किया है ऑप्शन ए वाला हमारा सही रहेगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यह है कार्बेट नेशनल पार्क। क्या नाम है, कार्बेट नेशनल पार्क। एसएससी 2015 में देखिए पूछा जा चुका है, भारत का यह प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो यह बन्नारघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु में स्थित है। तितली उद्यान कहाँ पर है, बंगलुरु में है। अगला सवाल है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में। कहाँ पर है, केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। एसएससी 2019 का सवाल है यह। अगला प्रश्न है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। कितनी बार बताया गया है आपको, सही उत्तर क्या है, काजीरंगा अभयारण्य। कहाँ पर है, असम में है। ठीक है, अगला सवाल है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में। याद रखिएगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कर्नाटक में। इसी तरह के सवाल आपसे बार बार पूछे जाएंगे एग्जाम में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल। तो देखिए ऑप्शन सी सही होगा, राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। कैसा शेर के लिए, बब्बर शेर के लिए रणथंभौर वन्यजीव प्राणी अभयारण्य फेमस है। और कौन से राज्य में है, राजस्थान में है रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य। अगला सवाल है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है। कहाँ पर है, तो सही उत्तर होगा इसका भागलपुर में है। कहाँ पर है, भागलपुर में विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। इसको भी आपको मैच करके बताना है। देखिए जितनी बार आप मैच करेंगे आपका रिवीजन भी होता चला जाएगा। बांदीपुर कहाँ पर है, याद रखिएगा बांदीपुर है कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में। दुधवा कहाँ पर है, याद रखिएगा यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। सिमलीपाल कहाँ पर है, सिमलीपाल है उड़ीसा में। कहाँ पर है, उड़ीसा में। सिरस्का कहाँ पर है, राजस्थान में। सिरस्का कहाँ है, राजस्थान में। चलिए जिस तरह से आपने मैच किया है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बांदीपुर कहाँ पर है, याद रखिएगा कर्नाटक में। दुधवा कहाँ पर है, दुधवा है उत्तर प्रदेश में। सिमलीपाल कहाँ पर है, उड़ीसा में। और सिरस्का है राजस्थान में। जिस तरह से आपने मैच किया है ए का 3 आएगा, तो आप मैच करके देखेंगे। ए का 3 यहाँ पर है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। बी का यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। सी का 2 है और डी का 1। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, मैच करना है वापस आपको। अभयारण्य के नाम है और राज्यों के नाम देखिए रखे हुए साइड में। ठीक है, देखिए गौतम बुद्ध कहाँ पर है, बिहार में है अभयारण्य। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर है, बिहार में है। डालमा अभयारण्य है झारखंड में। सिमलीपाल अभयारण्य है उड़ीसा में। पेरियार कहाँ पर है, केरल में। कहाँ पर है, केरल में। याद रखिएगा पेरियार केरल में है। जिस तरह से मैच किया है ये 1 2 3 4 आंसर होगा और आंसर यहाँ पर है ऑप्शन डी वाला। अगला सवाल, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यानों के नाम हैं। हाथी कहाँ पर है, हाथी है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाया जाता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है।
भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? टाइगर रिजर्व काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन जो है यह भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, ठीक है, इंग्लिश में इसको हम टाइगर रिजर्व कहते हैं। अगला सवाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। अगला सवाल है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? यह है जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में है नेशनल वुड फॉसिल पार्क। अगला सवाल, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। देखिए सवाल पहले भी आया था लेकिन वहाँ पर मैच करने में वो गलत बता रहे थे कि दाची-गाम में हाथी है। हाथी नहीं, एक्चुअली कहा क्या है वहाँ पर फेमस चीज़? तेंदुआ, ठीक है। किसके लिए फेमस है? मुख्य रूप से क्या पाया जाता है वहाँ पर? तेंदुआ। दाची-गाम में क्या है? तेंदुआ है। दाची-गाम कहाँ पर है? दाची-गाम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दाची-गाम राष्ट्रीय जो उद्यान है यह कहाँ पर है? याद रखिएगा, यह है जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में कौन सा यहाँ पर उद्यान आता है? आपसे इस तरह का सवाल पूछा था कि इस तरह के भी सवाल एग्जाम में बन जाते हैं। तो बांधवगढ़ नहीं आता है, डांडली नहीं आता है, राजाजी नहीं आता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है यह छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस में है? छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो यह है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। यह टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। टॉप स्लिप के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखिएगा, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, आपको यह बताना है। तो देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए फेमस है, याद रखिएगा। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? हंगुल। किसके लिए फेमस है? नहीं, पेरियार किसके लिए फेमस है? पेरियार किसके लिए फेमस है? याद रखिएगा, जंगली हाथियों के लिए फेमस है, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए फेमस है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए फेमस है, ठीक है, टाइगर के लिए फेमस है। तो क्या नहीं मैच कर रहा है यहाँ पर? ऑप्शन बी वाला कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए है क्या? नहीं, यह हाथियों के लिए फेमस है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, किस में है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा इसका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है मन्नार की खाड़ी। कौन सा है? मन्नार की खाड़ी। अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार आपको बताया, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? याद रखिएगा, गेंडे के लिए फेमस है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? गेंडे के लिए फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं कर रहा है? कौन सा मैच नहीं कर रहा है? तो बुक्सा बिहार, यह मैच नहीं करता है, ठीक है। बुक्सा बिहार में नहीं है, दम्फा मिजोरम में है, नमेरी असम में है और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मिजोरम में कौन सा है? कौन सा है मिजोरम में? तो याद रखिएगा, डम्फा मिजोरम में है। डम्फा कहाँ पर है? मिजोरम में है। डम्फा, कहीं दम्फा भी लिखा हुआ है। अगला सवाल है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार कहाँ पर है? केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? केरल में, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है, किसके लिए महत्वपूर्ण है? हमने मैच करके देखा था, यह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो देखिए, बाघ और हाथी के लिए है ना, ये बाघ और हाथी के लिए मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? याद रखिएगा, बाघ और हाथी के लिए फेमस है। अगला सवाल है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का
किस राज्य में स्थित है? सरिस्का किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1973 में। कब शुरू किया गया था? 1973 में। अगला सवाल, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? बाघ के लिए, और यह मध्य प्रदेश में आता है। अगला सवाल, भारत में जंगली गधे मतलब घोड़खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? घोड़खुर कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में। कहाँ पर पाए जाते हैं? जंगली गधे, यह घोड़खुर कच्छ के रण में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। नमदफा राष्ट्रीय उद्यान यह पूर्वी हिमालय उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? हंगुल। सही उत्तर क्या होगा इसका? हंगुल। सही उत्तर है इसका हंगुल। अगला सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। देखिए लास्ट का सवाल आप सभी लोगों से पूछा है, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सवाल है, सन 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? अभी कितने हैं? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। जो भी उत्तर सही है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एसएससी 2020 में पूछा भी जा चुका है। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व वन्य जीव अभ्यारण्य से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण सवाल थे हमने सारे कवर कर लिए हैं। आप इनको जितनी बार मैच करोगे, जितनी बार रिपीट करके पढ़ोगे, आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।